Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investments and Securities Limited. Hello friends, welcome back to Lakshmi Shri Pre-Market Analysis video 13th of December 2024। निफ्टी में आज भी फ्लैटेड के साथ हम लोगों ने शुरुआत किया था। ओवरऑल देखा जाए तो अपनी जो सपोर्टिंग रेंज है 24,500 के आसपास हम लोगों ने क्लोज किया। आज का दिन भी हमारे लिए इनसाइड डे की तरह ऊपर में जब तक रेजिस्टेंस एरिया हमारे लिए बरकरार है 24,700 के ऊपर जाते हैं तभी हम लोग बाइंग इनिशिएट करेंगे। नीचे में सपोर्टिंग एरिया के नीचे अगर जाते हैं 24,500 के अगर नीचे जाते हैं तो थोड़ी सी हम लोग को सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन बट चांसेस कम है। यहाँ से रिवर्सल के ज्यादा चांसेस लग रहे हैं। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आप वॉच करेंगे तो बहुत बेहतरीन पैटर्न यहाँ बनता हुआ दिख रहा है। पूरा पूरा अगर पैटर्न की बात करूँ तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है और इस पैटर्न का जो ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट के बाद हम लोग रीटेस्ट एरिया पे आ चुके हैं। तो रीटेस्ट एरिया मूविंग एवरेज से जो दूरी है उसको हम लोग कैप्चर करने के लिए आ रहे हैं। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर देखें 24,500 के रेट के आसपास हम लोग कल के सेशन में मिलता है और वहाँ रिवर्सल अगर 15 मिनट के कैंडल में शुरुआत 15 मिनट के कैंडल में अगर अपने को रिवर्सल मिलता है तो चांसेस यहाँ से बाइंड के रहेंगे। ओवरऑल ऊपर में जो टारगेट्स हम लोग को लग रहा है, पहला स्विंग हाई 24,850 और उसके ऊपर निकलते हैं तो 25,000 तक टारगेट हम लोग को लग रहा है कि निफ्टी में ये टारगेट हम लोग को आते हुए मिल सकते हैं। तो सपोर्ट जोन को याद कीजिए, सपोर्ट जोन को देखते रहिए। सपोर्ट जोन हमारे लिए जो है 24,500 का रहने वाला है और ऊपर में ब्रेकआउट प्ले करना है 24,700 के ऊपर। जब तक निफ्टी नहीं जाता तब तक हम लोग प्ले नहीं करेंगे। नीचे में सपोर्ट एरिया पे अगर हम लोग आते हैं मिड में और वहां से रिवर्सल कोई कैंडल अगर मिलता है 1 आवर के टाइम फ्रेम और 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर मिलता है तो चांसेस ज्यादा रहेंगे यहाँ से बाउंस बैक प्ले करने के। टारगेट अपसाइड लग रहे हैं हमें 24,850 और नेक्स्ट टारगेट 25,000 तक लग रहे हैं। शॉर्ट टर्म में निफ्टी में टारगेट हम लोगों को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी में देखें तो जैसा ही निफ्टी में इनसाइड डे था उसी तरीके से बैंक निफ्टी अपनी रेंज के अंदर ही ट्रेड करता हम लोग को दिखा है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया हमारे लिए अभी भी 53,000 का बनता हुआ दिख रहा है नीचे नीचे, लेकिन ऊपर में जो रेजिस्टेंस एरिया है वो 53,800 का रहेगा। 53,800 को अगर हम लोग क्रॉस करते हैं तो इमीडिएट में पुल इन द फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। ओवरऑल टारगेट अगर देखा तो 54,500 तक लगता है, लेकिन बट लेगा जब तक उसको क्रॉस नहीं करते तब तक एक ब्रेकआउट के चांसेस अभी लग रहे हैं कि थोड़े से साइडवेज जोन में लोग बैंक निफ्टी में फंसे हुए हैं। तो नीचे में अगर सपोर्टिंग जोन की बात करें 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखेंगे जो हमारा सपोर्ट जोन है वो आएगा मूविंग एवरेज का कैप्चर करने के लिए। तो पूरा का पूरा जो पैटर्न्स का ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट के बाद यहाँ कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट करने हम लोग आ रहे हैं 20 डे मूविंग एवरेज को जो कि 53,300 के लेवल के आसपास का आ रहा है। कल के सेशन में अगर हम लोग ओपन के साथ अगर मिलते हैं, गैप अप के साथ ओपनिंग करते हैं और 53,800 के ऊपर जाते हैं तो इमीडिएट में बाइंग करेंगे 54,500 के टारगेट के लिए। नीचे में सपोर्टिंग जोन हमें मिलेगा 53,000 53,300 के रेंज के आसपास। अगर रिवर्सल मिलता है तो बाई करना पसंद करेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में हमारा जो व्यू है वो तेज है। नीचे में डिप्स ऑन बाई की रैली हमारी रहेगी तो चांसेस होंगे अगर रिवर्सल मिलेंगे तो बाई करना जरूर यहाँ से पसंद कर सकते हैं बैंक निफ्टी में भी। फिन निफ्टी में देखिए तो फिन निफ्टी में भी इनसाइड डे था। ओवरऑल हमारा जो सपोर्ट, हमारा जो रेजिस्टेंस एरिया था वो 24,950 का था। नीचे में सपोर्ट जोन हमारे लिए जो था वो 24,700 का था। जब तक ये दोनों लेवल ऊपर नीचे में दोनों तो प्रोटेक्ट कर रहा है तब तक चांसेस है कि किसी एक साइड हम लोगों को ब्रेकआउट देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन चांसेस अब के ज्यादा चांसेस लग रहे हैं कि इसलिए गिरावट और कैंडल में वॉल्यूम बहुत कम होता हुआ दिख रहा है हम लोगों को। तो जैसे ही कल के सेशन में अगर 24,950 के ऊपर हम लोग जाते हैं तो बाइंग इनिशिएट करेंगे। स्विंग हाई हमारा पहला टारगेट रहेगा 25,200 का, उसके ऊपर जाते हैं तो 25,500 तक टारगेट लग रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में फिन निफ्टी में टारगेट हमें आते हुए मिल सकते हैं। नीचे में सपोर्टिंग एरिया हमारे लिए जो रहेगा 24,700 का रहेगा और उसके नीचे जाते हैं तो 24,600 तक मेजर सपोर्ट जोन हमारे लिए रहेगा। 20 डे मूविंग एवरेज 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जो है उसके सपोर्ट जोन तक हम लोग ट्राई कर रहे हैं। अगर वहां हम लोग को मिलता है रिवर्सल कैंडल तो जरूर बाई करना पसंद करेंगे फिन निफ्टी में। मिड कैप की बात करें तो मिड कैप में आज के सेशन में थोड़ी सी गिरावट हम लोग को मिली, इसलिए यहाँ ब्रेकआउट एरिया था और ओवरऑल देखा जाए रेजिस्टेंस एरिया पर हम लोग ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। लगातार देखे तो 5 दिन की रैली के बाद थोड़ी सी गिरावट आज मिली है, लेकिन बट अगर निफ्टी ब्रेकआउट नहीं देता है 1 से 2 दिन में तो ये गिरावट थोड़ी सी गहराती हम लोग को दिख सकती है। ओवरऑल सपोर्टिंग एरिया की बात करें तो 12,800 का बहुत मेजर सपोर्ट है मिड कैप में। मिड कैप अगर 12,800 के आसपास मिलता है तो बहुत अच्छी बाइंग जोन हमारी रहेगी वहां। ओवरऑल देखा जाए तो अगर ब्रेकआउट प्ले आपको करना है तो जब तक 13,180 के ऊपर नहीं मिड कैप जाता तब तक बाइंग इनिशिएट नहीं करेंगे। थोड़ा सा डिप्स ऑन बाई की रैली हम लोग की स्ट्रेटेजी यहाँ भी रहेगी, लेकिन डिप्स जो मिलना चाहिए हमें वो एक इंपॉर्टेंट एरिया पे मिलना चाहिए। पहला इंपॉर्टेंट एरिया हमारे लिए रहेगा 13,000 का और उसके नीचे जाते हैं तो 12,850 का एक मेजर जोन हमारे लिए रहेगा बाइंग का। अगर वहां मिलता है तो बहुत ही वेल एंड गुड है, नहीं तो ब्रेकआउट पे प्ले करेंगे जो कि ब्रेकआउट हमें मिलेगा 13,180 के ऊपर मिड कैप में। Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com. स्टॉक टू वॉच की सीरीज जो स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है आईसीआईसीआई का। आईसीआईसीआई में आप देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन पैटर्न यहाँ बनता हुआ दिख रहा था। पूरा पूरा 5 दिन से इनसाइड डेज के अंदर हम ट्रेड कर रहे थे और आज के सेशन में लग रहा है कि जिस तरीके से वॉल्यूम ड्राई हुआ है तो चांसेस ज्यादा है अगर कल के सेशन में हम लोगों को 1970 के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है तो इमीडिएट में बाइंग करेंगे। टारगेट्स हमारे अपसाइड लग रहे हैं जो कि 2050 तक टारगेट लग रहे हैं। शॉर्ट टर्म में ये कैंडिडेट एक अच्छा रिटर्न निकाल के यहाँ से दे सकता है। तो आईसीआईसीआई को अपने पोर्टफोलियो में रखिए। 1970 के ऊपर कल के सेशन में हम लोगों को अगर ओपन के साथ मिलता है तो इमीडिएट में बाइंग करेंगे। टारगेट्स अपसाइड 2050 तक के टारगेट लग रहे हैं। शॉर्ट टर्म में ये कैंडिडेट एक अच्छा रिटर्न निकाल के हमको दे सकता है। डेली ऐसे कंटेंट के लिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।